हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है हमारे इस संडे मीटिंग में। तो वी वेलकम ऑल द यूथ फॉर दिस मीटिंग। मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको? ओके। यस प्रभु जी। यस प्रभु। सो आज से हम लोग हमारा जो मेन चैप्टर है उसको हम शुरू करने वाले हैं। सो दिस इज श्रीमद् भागवतम कैंटो 9 चैप्टर 14 एंटाइटल्ड किंग पुरुरवा एन्चेंटेड बाय उर्वशी। सो हमने पिछले सेशन में ये आपको क्लियर किया था कि हम ये सीरीज क्यों ले रहे हैं। सिंपली बिकॉज आज का जो यूथ है, डिवोटी यूथ, कुछ समय के लिए डिवोटी सर्कल्स में रहता है, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स बाहर के वातावरण में आप लोग ज्यादा रहते हो, बाहर के लोगों के साथ आप ज्यादा रहते हो। सो एक कहीं ना कहीं दो लाइफस्टाइल जो बहुत अलग है अपने आप में, उसको जीते समय आपके जो थॉट प्रोसेस है उसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन दिखाई पड़ता है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और जब आपका आप जब हमारा अंडरस्टैंडिंग ही उतना क्लियर नहीं है, तो उस समय लाइफ में डिसीजन लेना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो हर चीज को हमको अनुभव से समझने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर श्रीमद् भागवत हमारे लिए रेडीमेड केस स्टडीज प्रेजेंट करता है कि क्या क्या होगा, कैसे होगा, अफेक्शंस के लेवल्स कैसे बढ़ते हैं, क्या करने से बढ़ते हैं, क्या करने से घटते हैं, और किसी स्थिति में अगर कोई बिगाड़ हो जाए उसको कैसे रिपेयर करना चाहिए, माइंड में अटैचमेंट का लेवल बढ़ जाए, कम हो जाए, उसको कैसे डील करना है। सो भागवत पूरा ऐसे कई सारे केस स्टडीज को प्रेजेंट करता है, टाइम एंड अगेन, टाइम एंड अगेन। आपको भागवत में लव स्टोरीज बार बार दिखेगी। हालांकि ये अमल पुराण है। अमल पुराण का मतलब है कि जहाँ पर कोई मल ही नहीं है। अमल पुराण ये नाम सिर्फ और सिर्फ श्रीमद् भागवत को दिया गया है, क्योंकि इसमें सारे शास्त्रों का सार दिया, इसेंस दिया हुआ है। सो इसमें कोई कंटेमिनेशन नहीं है, माने इसमें लस्ट को डिस्ट्रॉय करने के पूरे पूरे साधन है, या लस्ट को प्यूरिफाई करने के पूरे पूरे तरीके इसमें है। इसमें वो शक्ति है। और विशेष करके आपको ये तब दिखता है जब अ, हम रास लीला में जब प्रवेश करेंगे। इसके बाद हम ययाति महाराज की कथा लेंगे, और ययाति महाराज के बाद हो सकता है हम रासलीला पर भी चर्चा करेंगे। तो आप कहेंगे रासलीला पर को तो प्रभुपाद जी ने कहा है कि नहीं चर्चा करनी चाहिए ना। बिल्कुल कहा है कि नहीं चर्चा करनी चाहिए, हमारी पात्रता भी नहीं है। लेकिन जब तक हम ये नहीं समझेंगे, ये दो, जैसे पुरूरवा और ययाति महाराज की स्टोरी हम क्यों लेने वाले, क्योंकि लस्ट कितना पावरफुल है। और लस्ट से हमें जो डर लगता है, उस लस्ट को अगर तोड़ना है या उसको हेल्पलेस बनाना है, लस्ट को, आज हम लस्ट की वजह से हेल्पलेस है, लेकिन अगर लस्ट को हेल्पलेस बनाना है तो उसके लिए कहीं ना कहीं कृष्ण की लीला का जो मुकुटमणि है, रास लीला, उसको भी समझना कहीं ना कहीं जरूरी है। अगर नहीं जरूरी होता तो श्रीमद् भागवत में व्यासदेव उसको नहीं रखते, सुखदेव गोस्वामी उसको रिपीट नहीं करते। अब सुखदेव गोस्वामी का आप कैलिबर देखिए। सुखदेव गोस्वामी वो व्यक्ति जिसको गर्ल और बॉय ही नहीं समझता, उसको मेल फीमेल ही नहीं समझता है। ओके। तो वो उस व्यक्ति को सिर्फ सोल समझता है, उसको बॉडी का, सोल पर जो कवरिंग है मेल फीमेल का, वो उसको कुछ समझता ही नहीं कि ये क्या है। तो ऐसे व्यक्ति से जब हम सुनेंगे कि भाई ये जो लस्ट का कवरिंग है माइंड पर, अगर उसको हटाना है तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है, तो स्वयं सुखदेव गोस्वामी रास पंचाध्याय के लास्ट श्लोक में कहेंगे कि भाई ये रास लीला अगर आप सुनोगे अच्छे व्यक्ति से, जो सिंसियर है, जो अच्छा प्रैक्टिशनर है, जो सिंसियरली स्ट्रगल कर रहा है अपने कृष्ण भक्ति में, तो निश्चित रूप से हम उस चीज को सही से समझेंगे। और सही से समझने के बाद हम निश्चित रूप से लस्ट पर पूरी तरह से विजय भी प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि कृष्ण ने रासलीला रचने का जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि जीव को जो काम भावना इतनी तड़पाती है, इतनी पीड़ित करती है, उस काम को, उस कामदेव को सारी दुनिया के सामने परास्त करना, ये सबसे प्रोमिनेंट एजेंडा है। ये हमको हमेशा याद रखना चाहिए। और ये प्रभुपाद जी भी टीका में लिखते हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी लिखते हैं, और इस पर तो एक प्रॉपर श्लोक है, जब हम चर्चा करेंगे वो श्लोक भी मैं आपको दिखाऊंगा, जहां पर कृष्ण क्लियरली दुनिया को बताते हैं कि मैं रासलीला क्यों कर रहा हूं। तो रासलीला बेसिकली कृष्ण से
कृष्ण की खुशी से ज्यादा हमको कॉन्फिडेंस देने के लिए है कि भाई ये जो काम जिनसे हम इतना डरते, इतना पीड़ित हम हैं, ये जो मेल फीमेल अट्रैक्शन आज पूरी दुनिया में इतना छाया हुआ है, जिसके बगैर लोग सोचे कि जीना मुश्किल है, तो उसको अगर हैंडल करना है, उसको डील करना है, उसके ऊपर अगर जाना है, तो कृष्ण होते गोपिकांचे घेतायत मीटिंग चालू आहे. माइक कोणाचा तरी ओपन है, हाँ। तो ये जो मेल फीमेल अट्रैक्शन है, जो बॉय गर्ल के बीच में एक बहुत स्ट्रांग अफेक्शन या अटैचमेंट दिखता है, उससे अगर ऊपर उठना है, तो कृष्ण रासलीला रचने, कृष्ण ने उससे ऊपर जाने के लिए रासलीला रची है, ये हमको पता होना चाहिए। ये उस पर एक प्रॉपर श्लोक भी है। सो ये जो पुरूरवा का स्टोरी है, पुरूरवा और उर्वशी का जो रिलेशनशिप यहाँ पर दिखाया गया है भागवत में, सो उसको हमको कई पर्सपेक्टिव से समझना होगा कि माइंड कैसे काम करता है और किस तरह से ये फंक्शन करता है। तो आज हम एक मुद्दा लेंगे जो 20 मिनट हमारे पास है। सो आज हम सबसे पहले लस्ट का फंक्शनिंग कैसे होता है, लस्ट कैसे काम करता है। तो आज के जो इनिशियल श्लोकाज है जो हम डिस्कस करेंगे, तो उसमें हम ये देखेंगे कि कैसे लस्ट काम करता है। और लस्ट का एंड जो यूजुअली देखा जाता है, वो होता है फिजिकल यूनियन में, फिजिकल इंटीमेसी जब एक बॉय गर्ल में होता है, तो दैट इज सपोज टू बी दी क्लाइमैक्स ऑफ दिस मेल फीमेल रिलेशनशिप। और इसके एग्जैक्ट अपोजिट आपको रासलीला में दिखेगा। रासलीला में जो बॉय गर्ल का इंटीमेसी दिया गया है, इट इज ऑन लेवल नेक्स्ट, वो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, उसको हम डिस्कस भी नहीं करेंगे। बट लेकिन उसका जो एंड रिजल्ट है, इट इज नॉट इन फिजिकल यूनियन, वो फिजिकल इंटीमेसी में एंड नहीं होता है। It ends in gratitude. It ends in purity. It ends in thanking each other. It ends in gifting each other. और वो क्या, इट इज नॉट गिफ्टिंग योर फिजिकल प्रेजेंस, बट इट इज क्रिएटिंग ब्यूटिफुल मेमोरीज। और आज का यूथ वो अटैचमेंट के चक्कर में ये पूरी तरह से इसको नजरअंदाज कर देता है कि भाई ठीक है, आप किसी व्यक्ति से अटैच हो, उसे प्रेम करते हो, वो भी आपसे करता है। हो सकता है आगे चलकर आपका रिलेशन फ्रुक्टिफाई हो न हो, लेकिन हम जब वो बिटरनेस आता है कि भाई अभी हम जब समझ जाते हैं कि ये नहीं होने वाला है, तो हम वो बिटरनेस में इतने चले जाते हैं कि हम जो अच्छा टाइम स्पेंड किए वो सब भूल जाते हैं। अब गोपिकाओं को ये पता नहीं था क्या कि रासलीला फिर से कब होगी, नहीं होगी, कृष्णा में टाइम देंगे नहीं देंगे, बट देवर लिविंग ईच मोमेंट एज इफ भाई अब यही लास्ट है हमारा। और वो उस मोमेंट में जीने के कारण वो इतनी सुंदर मेमोरीज बन जाती है कि कृष्ण सिर्फ 11 महीने, सॉरी 11 साल 6 महीने वृंदावन में रहे, और उसके पश्चात कृष्ण 125 साल इस पृथ्वी पर थे। तो आप 125 माइनस 11 कीजिए, तो 114 साल गोपिकाओं ने सिर्फ विरह सहन किया, और कई बार भी कंप्लेंट नहीं है कृष्ण के प्रति कि भाई आपने हमारे साथ अभी टाइम स्पेंड करना बंद कर दिया है, आपका हमारी तरफ ध्यान नहीं है, ये नहीं वो नहीं, नहीं, नो कंप्लेंट्स। बिकॉज लव का नेचर अलग है, लस्ट का नेचर अलग है। और यहाँ पर आज हम पहले लस्ट के नेचर को देखेंगे कि लस्ट कितना सेल्फिश होता है। लस्ट में हम इनसेंसिटिव बन जाते हैं। इनसेंसिटिविटी टू अदर्स, ये एक मेजर उसमें ड्रॉबैक होता है जब हम लस्ट की बात करते हैं। सो अब थोड़ा स्टोरी की तरफ चलते हैं, बैकग्राउंड मैंने आपको दे दिया है। एक एक श्लोक हम देखेंगे कि किस तरह से ये स्टोरी मूव करता है। सो यहाँ पर सबसे पहले ये देखिए, मैंने श्लोक आपके सामने रखा है। तो सुखदेव गोस्वामी इस चैप्टर को शुरू करते हैं, और यहाँ से ये दूसरा जो वंश है, ये देखिए यहाँ पर, अतः श्रूयताम राजन वंश सोमस्य पावन, ये दिख रहा है आपको हाईलाइट किया हुआ। हाँ, वंश सोमस्य पावन, तो यहाँ पर वो बता रहे हैं कि अभी देखिए नाइन्थ कैंटो के एंड में, माने लास्ट चैप्टर्स में कृष्ण के बर्थ के विषय में चालू कर दिया जाएगा। तो भागवत दो वंशावली को वर्णन करता है, एक है सोमवंश, एक है सूर्यवंश। सूर्यवंश के शिरोमणि है भगवान रामचंद्र, और सोम वंश में आते हैं भगवान कृष्ण। तो यहाँ पर इसके लिए, हालांकि अभी ये जो व्यक्ति है सोम, इसके एक्टिविटी जब आप पढ़ोगे तो इसमें कोई पवित्र नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा आपको लगेगा कि भाई देर इज नथिंग प्योर। बट फिर यहाँ पर पावन क्यों लिखा है, क्योंकि एंड में इनके वंश में भगवान कृष्ण आएंगे जो सबको पवित्र कर देंगे।
ओके, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज वंश सोमस्य पावन। सो इनके एक्टिविटीज पर मत जाइए, इनका जिनसे कनेक्शन है भगवान कृष्ण, वो भी हमें देखना होगा। यस्मिन अ, यस्मिन अलादयो भूप कीर्तयन्ते पुण्य कीर्तये। तो यहाँ पर वो बता रहे हैं कि ये जो हम आपको अभी ऐल ऐल कौन है? ऐल माने पुरूरव, भूप माने राजा, पुण्य कीर्तये। तो ये जो ऐल पुरूरव की जो अब हम स्टोरी सुनेंगे, तो वो उसने कहा है पुण्य कीर्तय। ये देखिए यहाँ पर ये जो शब्द है ना, पुण्य कीर्तय, पुण्य कीर्तय माने क्या? ये अभी जब पुरूरव की स्टोरी आगे बढ़ेगी, आप सोचेंगे इसमें पुण्य कीर्तय क्या है। पुण्य कीर्ति का मतलब होता है कि जहां पर किसी व्यक्ति के बारे में जब आप सुनते हो, कोई गाता है या बोलता है, और आप जब सुनते हो, तो बोलने वाला भी शुद्ध होता है और सुनने वाला भी शुद्ध होता है। आप बोलेंगे अरे यहाँ पर तो इन दोनों का रिलेशनशिप दिया है, और कितना किस लेवल तक ये दोनों जाते हैं, तो इसमें क्या पुण्य है, इसमें क्या कीर्ति है? सिंपल है। शास्त्र दो चीजों को पुण्य करने वाला, या पुण्य का मतलब होता है प्यूरिफाइंग। हाँ, ये याद रखिएगा, प्यूरिफाइंग, पुण्य का मतलब होता है प्यूरिफाइंग। तो प्यूरिफाइंग कैसे होता है वो पहले समझ लीजिए। प्यूरिफाइंग एक वो होता है, मान लीजिए कि कोई बीमार है, दवाई ली तो बीमारी चली गई, शरीर फिर से शुद्ध हो गया। ओके। लेकिन दूसरा एक तरीका होता है कि भाई अगर ऐसा कुछ है क्या कि बीमार ही नहीं वो व्यक्ति, या कुछ ऐसा कर सकते क्या जिससे कभी बीमारी आए ही नहीं, तो उसको कहते हैं, जैसे एंटीसेप्टिक होता है और दूसरा होता है प्रोफाइलैक्टिक। प्रोफाइलैक्टिक का मतलब होता है भाई ऐसी कुछ चीजें होती है जो अगर आप रोज लेते रहोगे तो आप कभी बीमार नहीं होगे, यानी वो बीमारी को फर्स्ट हैंड प्रिवेंट करने के लिए होता है। तो यहाँ पर जब पुण्य कीर्तय कहा गया है, पुरूरवा और उर्वशी की स्टोरी को जब यहाँ पर पुण्य कीर्तय कहा गया है, इट इज सपोज टू बी लाइक अ प्रोफाइलैक्टिक एक्शन। ओके, ताकि हम उस चीज को अवॉइड कर सके और हमारे लाइफ में मेजर क्राइसिस न हो। तो यहाँ पर पुण्य कीर्ति का अदर साइड का मतलब है, माने ये आपको जो आने वाले डेंजर्स है उससे ये आगाह करके रखेगा, आपको बचा कर रखता है। इसलिए इसको क्या कहा है? कीर्तयन्ते पुण्य कीर्तय। तो ये प्रोफाइलैक्टिक एक्शन है। तो भाई आप इसको पहले ठीक से समझ लीजिए, ताकि आपके लाइफ में आगे चलकर कोई चैलेंजेस ना आए। इतना बड़ा राजा पुरूरवा को अगर ये पीड़ा हो सकती है, तो निश्चित रूप से ऑर्डिनरी व्यक्ति को होनी ही होनी है। सो लेट अस बेटर बी कॉशियस। तो हम कॉशियस हो, केयरफुल हो, ताकि हादसे कम हो और पेन लाइफ में कम हो। वरना आजकल हो क्या रहा है यूथ के साथ कि एक नया नयापन लगता है रिलेशनशिप में, और उस नएपन के अनुभव के लिए यूथ उस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करता है, बिना ये सोचे समझे कि इस रिलेशनशिप का एंड कहाँ होने वाला है। और ये मेजर ब्लंडर है जो आज मैक्सिमम यूथ करते हैं, और खास करके 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की ये जो यंग गर्ल्स एंड बॉयज है, इनमें ये बहुत ज्यादा टेंडेंसी दिखाई दे रही है। क्योंकि नेचुरल है, उस समय बॉडी में काफी मेजर चेंजेस होने लगते हैं, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो बॉडी एक डायरेक्शन में आपको पुश करता है। लेकिन बच्चे इस समय गलती क्या करते हैं कि जब वो ऐसे रिलेशनशिप में आ जाते हैं, तो वो किसी के साथ शेयर नहीं करते, करते तो अपने दोस्तों के साथ जो कि इमेच्योर है। और फिर वो सही से हैंडल न करने के कारण फिर होता क्या है कि वो पूरा इवेंट ही अलग लेवल पर चला जाता है और बहुत मेजर डैमेज हो जाता है। क्योंकि रिलेशनशिप में ब्रेक होना, वहां से एग्जिट करना, जब आप खास करके जब आप किसी व्यक्ति से अटैच हो चुके हो, इट इज वेरी 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 पेनफुल, जो कि पुरुरवा का आगे चलकर बहुत बदतर हालत होने वाला है। माने ही विल बी क्राइंग, नॉट ओनली क्राइंग, ही विल बी नेकेड एंड क्राइंग, माने वो पूरा नंगा घूमता है वहां पर। आप सोचिए कि राजा बिना कपड़े का घूम रहा है और रो रहा है उर्वशी उर्वशी का नाम लेकर। सो दैट इज द क्राइसिस विच पुरुरवा हैज टू फेस। सो ये स्टोरी हमने क्यों चुनी है? ताकि हम कॉशियस रहे, केयरफुल रहे, कहाँ इन्वेस्ट करना है, कितना इन्वेस्ट करना है, कब करना है, एग्जिट कब करना है, ये सारे रास्ते हमको पता होने चाहिए। फिर वो आगे सोम जो है, अभी पुरुरवा के पिता जो है वो बुध है, और बुध के पिता है सोम। ये देखिए यहाँ पर मैंने हाईलाइट किया है। तो ये जो सोम है, अब इनके विषय में यहाँ पर बताया गया। सहस्त्र शीर्षा पुंस माने विष्णु के बारे में। नाभि हृदय सरोरुहात, उनके नाभि से एक कमल निकला।
जातस्य आसित सुतः धातु। तो उनके नाभि कमल से कमल निकला, कमल में धातु माने ब्रह्मा, उनके सूत माने पुत्र है। तो पुत्र ब्रह्मा है किसके? भगवान विष्णु के। और ब्रह्मा के पुत्र है अत्रि पित्र समः गुणे। और ब्रह्मा जी के एक पुत्र है जिनका नाम है अत्रि। ये देखिए यहाँ पर अत्रि ऋषि है। और अत्रि ऋषि कैसे है? पित्र सम, अपने पिता की तरह है, गुण है, क्वालिफाइड। ओके, पिता की तरह ही क्वालिफाइड है। तो यहाँ पर ये जानबूझकर बताया जा रहा है कि भाई ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के पुत्र है, ब्रह्मा जी के पुत्र अत्रि ऋषि है, और अत्रि ऋषि अपने पिता की तरह क्वालिफाइड है। तो ये जानबूझकर यहाँ पर बताया जा रहा है कि क्यों इतना आप डिटेल में बता रहे हो कि भाई क्वालिफाइड है, ये है, वो है। क्योंकि ये कोई गारंटी नहीं होता है कि आप एक उच्च घर में, एक उच्च कुल में अच्छे पेरेंट्स के साथ रहते हो, और अच्छे पेरेंट्स के साथ रहने के बाद ये कोई गारंटी नहीं होती है कि आप गलत ट्रैक पर नहीं जाओगे। तो ये भ्रम को तोड़ने के लिए जानबूझकर इनका बैकग्राउंड दिया जा रहा है कि भाई ब्रह्मा जी के पुत्र अत्रि है, और अत्रि के पुत्र सोम है, सोम के पुत्र बुध है, बुध के पुत्र पुरूरव है। माने इतना प्योर लीनिएज है इनका। तो इसलिए अब इस झांसे में मत रहिए कि हमारे घर में ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ है और आगे भी नहीं होगा। ये गलत फहमी बिल्कुल भी मत पालिए। क्योंकि जब व्यक्ति टेम्पटेशन में आता है, उसका अगला पीछा सब वाइप आउट हो जाता है, प्रॉपर वाइप आउट हो जाता है। क्योंकि अगर हमारे पास हैंडलिंग का एक प्रॉपर मेथड नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, टेक्निक नहीं है, सो दैट वेव ऑफ टेम्पटेशन विल स्वे यू अवे, वो हमको लेकर जाएगा साथ में। और आज का यूथ इस बात को बिल्कुल नहीं मानता, उनको लगता है जब होगा तब देख लेंगे, तब कर लेंगे। और लहर इतनी जोर की आती है सुनामी की तरह कि है नहीं, वो सब कुछ ले जाएगा, आपका नींद, आपका खान पान, आपका बॉडी वेट, आप एवरीथिंग विल बी वाइप्ड आउट। एंड वी गो टू सच एक्सटेंट वेर वी डोंट फील एनी शेम। अब आगे चलकर आप देखिए, यही सोमदेव जिनका इतना बड़ा लीनेज यहाँ पर, वो दूसरे की पत्नी तो फिर भी ठीक है भाई, ऐसे गलती है, बट वो अपने गुरु की पत्नी को अगवा करके लेकर जाएगा। ही गोज टू दैट एक्सटेंट। तो यहाँ पर जो उनके पिता के बारे में, उनके दादा के बारे में, उनके परदादा तो विष्णु है, उनके बारे में जब बताया जा रहा है, तो इसकी कोई गारंटी नहीं, इफ यू हैव अ प्योर लीनेज दैट यू वोंट फॉल। नहीं 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 सर, ये इतना पावरफुल ताकत है, ये लस्ट इज सच अ पावरफुल एंटिटी एलिमेंट कि वो कहीं का नहीं छोड़ेगा हमको। महाभारत में एक काम गीता है, जैसे हमारी भगवत गीता है वैसे काम गीता है। तो ये काम गीता में कामदेव जो है वो डिस्कस कर रहे हैं, और सब पूछ रहे हैं कि कामदेव तुम इतने शक्तिशाली हो, लेकिन अगर कोई साधना करे, कोई अच्छी सेवा करे, तो हो सकता है तुम पर विजय प्राप्त कर ले। तो कामदेव वहां पर बोलते हैं कि मैं इतना सटल हूं, और मैं इतना पावरफुल हूं कि मैं उस साधन में घुस के तुम्हें मारूंगा। जैसे सिंपल एग्जांपल देता हूँ, चैंटिंग के समय सब नेगेटिव थॉट्स आते हैं। ओके, मान लो कि भाई किसी ने सोचा कि मुझे लस्ट बहुत तकलीफ दे रही है, तो लस्ट बहुत तकलीफ दे रही है, तो मैं 16 की जगह 32 माला करूंगा या करूंगी। ठीक है, आप 32 माला करोगे। 32 माला जब आप करते हो तो थोड़ा लस्ट सेटल हो जाता है, और आपको लगता है कि लस्ट पर मैंने काबू पा लिया। ओके, या मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, हैंडल कर सकता हूँ। और उस समय फिर सब लोग कहते, अरे बाप रे, ये देखो, ये प्रभु जी, ये प्रभु जी 16 नहीं 32 माला करते, 32 माला करके ऑफिस का काम करते, घर का काम करते, सब करते, कितने अच्छे डिवोटी है। और फिर बहुत सारे लड़के लड़की आपके पास आएंगे और आपको पूछेंगे, क्या प्रभु जी आप तो 32 माला करते हैं, हमको भी सिखाओ ना कैसे 32 माला करना है। और फिर प्रभु जी उसके बाद है ना, फिर लड़के को भी और लड़की को भी फिर पर्सनल काउंसलिंग देना चालू करते हैं। और फिर वो पर्सनल काउंसलिंग के चक्कर में कामदेव ऐसा पकड़ते हैं उस बच्चे को या उस लड़की को या लड़के को, फिर ना तो लड़की बचती है ना लड़का बचता है, दोनों माला झूली टांग देते हैं, और बाहर फिर पिक्चर के गाने पे आपको दोनों डांस करते हुए दिखेंगे वहां पर। ओके, सो कामदेव खूब बोलते हैं काम गीता में कि भाई मैं उस साधन में घुस के मारूंगा तुमको, मेरी इतनी ताकत है। तो काम को विजय प्राप्त करने के लिए हमारे पास दूसरा तीसरा कोई तरीका नहीं है, बस हमको कृष्ण की शरणागति लेनी होगी। स्टे हम्बल, रिमेन हम्बल कि यस, आई हैव लस्ट, आई हैव लस्टी प्रोपेंसिटीज, एंड आई हैव टू डील विद देम। एक्सेप्टेंस में कोई गलती नहीं, क्योंकि ये नेचुरल फिनोमेना है। बट नेचुरल फिनोमेना इसका मतलब ये नहीं कि उसको फिर हम किसी भी तरह से यूज करें और इसको किसी भी एक्सटेंट तक बढ़ा ले इसको, ना, ये गलती हम लोग अभी नहीं करें।
ओके, तो यहाँ पर कॉशियस दिया गया, इनका लीनिएज बताने का पीछे का कारण क्या है? वी हैव टू बी केयरफुल, बिकॉज लस्ट कैन एंटर एनीवेयर एंड थ्रू एनीथिंग। तो यहाँ पर उनका लीनिएज बताएगा, बहुत प्योर है। तस्य दृग्भ्यो भवेत् पुत्र सोमो अमृतमय किल। तो यहाँ पर वो बता रहे दृग्भ्य, माने इनके जो आंसू है, किनके? अत्रि ऋषि के। दृग्भ्यो का मतलब है आंसू। अभवत पुत्र, तो उनके आंसू से एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम है सोम। ये देखिए यहाँ पर सोम अमृतमय किल, और इसकी जो अंग कांति है वो बड़ी अमृतमय। अमृतमय माने शीतल है, ठंडा करने वाली। किल का मतलब इसकी किरणें, इसकी जो किरणें हैं वो बड़ी ठंडक पहुंचाती है। जैसे रात में जब आप बाहर निकलते हो और चंद्रमा है तो बहुत ठंडक लगती है। और कोजागिरी पूर्णिमा के दिन तो हम, शरद पूर्णिमा के दिन तो हम वो पानी, वो दूध ठंडा करने के लिए रखते, ताकि अगर वो पिए तो साल भर शरीर में ठंडक बनी रहती है। इतनी ताकत वो सोमदेव के किरणों में। और ये जो सोमदेव है, जो इतने शक्तिशाली है, विप्र, ये देखिए, एक विप्र, औषधि, उड़गना और ब्राह्मण, ये चार। ओके, तीन है, सॉरी। विप्र माने ब्राह्मण, औषधि माने औषधि, अ, उड़गना माने जितनी भी ल्यूमिनरीज है, ओके, जिनको हम तारका कहते हैं। तो ये तीन लोगों का, इनको क्या बना दिया गया? ब्राह्मण कल्पित पति। पति माने इनके मास्टर। अभी पति माने ऑफिशियल पति नहीं है, हस्बैंड वाइफ नहीं। पति का मतलब होता है कि भाई आप इनके अंडर रहेंगे, ओके। तो इनको ब्राह्मण इनके अंडर है, औषधि इनके अंडर है, और उड़ु, उड़ु माने जितनी भी ल्यूमिनरीज है, जिसको हम तारका कहते हैं। तो ये सारी जो तारका है, ये सब चंद्रदेव के अंडर। तो इनको एक बहुत बड़ा पोजीशन दे दिया गया ब्रह्मा जी द्वारा, कि ब्राह्मण कल्पित पति। तो इनको ब्रह्मा जी ने उनका पति बना दिया, उनका मास्टर बना दिया, इनको उनका कंट्रोलर बना दिया। अब जब सोमदेव के पास दो चीजें आ गई, एक तो उनके पास बहुत बड़ा लीनिएज है, दूसरा बहुत सुंदर है, दिखने में बहुत ज्यादा सुंदर है ये व्यक्ति, तीसरा इनके पास बहुत पावर भी है। और अब यही पावर उनके लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाएगी। सो यहाँ पर एक बात को याद रखना है कि अब ये देखिए यहाँ पर, अयजत राजसूय न, तो उन्होंने, सोमदेव ने जो है राजसूय यज्ञ किए, ओके। वीतया भुवनत्रयम, राजसूय यज्ञ करके तीनों भुवनों को जीत लिया। पत्नी बृहस्पति दर्पात, दर्प का मतलब होता है प्राइड। जब उन्होंने इतने सारे राजसूय यज्ञ किए और त्रिभुवन को जीत लिया, यहाँ पर देखिए, पत्नीम बृहस्पति। पत्नी बृहस्पति मतलब क्या? बृहस्पति की जो पत्नी है, क्या नाम है भाई उनका? तारा। ये देखिए, तारा। तारा नाम अहरथ बलात्। अहरथ बलात् का माने क्या? जबरदस्ती उन्होंने तारा को ले लिया। अब इसकी स्टोरी जो है वो शिव पुराण में आती है। मैं पता नहीं, उस दिन ऐसे ही शिव पुराण देख रहा था, तो वहां पर इन दोनों की स्टोरी मिलती है। अब एक जनरल, एक बॉय गर्ल का जो रिलेशन है वो कैसे चलता है, वो मैं आपको थोड़ा इन शॉर्ट में बताता हूँ अभी यहाँ पर। जो स्टोरी शिव पुराण में, फिर उसके बाद हम एंड करेंगे। तो शिव पुराण में ये स्टोरी इस तरह से दी जाती है, देखिए। लाइफ में एक बात हमेशा याद रखिए, आपसे अगर कोई पजेसिव हो जाए, आपके प्रति कोई बहुत ज्यादा अटैच हो जाए, मान लो कोई लड़का आपसे बहुत अटैच हो गया, कोई लड़की आपसे बहुत ज्यादा अटैच हो गई, आपने बहुत कुछ नहीं किया लेकिन वो लड़का या लड़की आपसे बहुत अटैच हो जाता है। एक्सेसिव अटैचमेंट कहाँ दिखता है वो पहले समझ लीजिए थोड़ा। एक आधा व्यक्ति, एक आध लड़का या लड़की से एक्सेसिव अटैचमेंट क्यों दिखा? और बेवजह, कई बार तो बेवजह का कारण इसलिए होता है कि उस लड़के या उस लड़की को वो प्रेम नहीं मिला है। इसलिए वो चाहता है कि मैं किसी और से प्रेम करूं, और इतना प्रेम करूं जितना मैं चाहता था या चाहती थी। और जब मैं इतना प्रेम उस व्यक्ति से करूंगी तो वो व्यक्ति भी उतना ही प्रेम मुझसे करेगा। ओके, ये थोड़ा माइंड से ठीक से समझिए इस बात को। हम जब किसी से ओवर अटैच होते हैं, दैट इज फॉर अ पर्पस,
कि आपको जो नहीं मिला है वो आप सामने वाले व्यक्ति से प्राप्त करना चाहते हैं। दिस इज अ क्लियर साइकोलॉजिकल इंडिकेशन when you are excessively attached, when you only keep on giving. Why somebody keeps on giving giving giving? Because उनको कहीं वो मिला नहीं है। और आज का यूथ इस चीज को समझता ही नहीं है। वो यूं ही कोई कैसे क्यों अटैच हो जाता है? दो ही चीजें होती है, एक तो मिला नहीं है, वरना इट इज प्योर प्योर मेल फीमेल अट्रैक्शन। लव कहीं पर भी नहीं पड़ता है सर, ये आप गलतफहमी पहले हटा दीजिए यहाँ से। इन अ बॉय गर्ल रिलेशनशिप इनिशियली थोड़ा प्योरिटी होता है, आफ्टर अ सर्टेन टाइम इट बिकम्स अ फिजिकल अफेयर, प्योरली फिजिकल अफेयर बन जाएगा वो। द मोर यू कम टुगेदर, द मोर इट विल बिकम फिजिकल। फॉरगेट लव। आप मेरी बात को समझ लीजिए। अदरवाइज व्हाई देयर इज नीड ऑफ फिजिकल प्रॉक्सिमिटी? जहां पर बार बार देखने की इच्छा होती है, देखने की लालसा होती है, दैट मीन्स देर आर सम पैरामीटर्स ना विच हैव स्टार्टेड टू ग्रो बियॉन्ड अ लिमिट। सो ग्रेजुअली इसका एंड जो होता है वो फिजिकल रिलेशन में ही होता है, अब जो कि इनके भी केस में होगा। अब तारा बृहस्पति जी की पत्नी है। ये देखिए यहाँ पर पत्नी बृहस्पति, ये देखिए दिख रहा है यहाँ पर बृहस्पत्नी बृहस्पति, और इनका पत्नी का नाम है तारा। ओके, अब तारा जो है बृहस्पति जी की पत्नी है, और हम जानते हैं बृहस्पति जी ब्राह्मण है, माने उनके पास फैसिलिटीज बहुत ज्यादा नहीं है लिविंग के लिए, क्योंकि ब्राह्मण है तो सिंपल लिविंग है उनका। लेकिन तारा एक दिन घूमने के लिए जब जाती है, तो तारा जो है वो सोमदेव से सोमदेव को देखती है, और सोमदेव को जब देखती कि इतना सुंदर है ये व्यक्ति, तो सोमदेव भी देखते कि तारा भी सुंदर है, यंग है, लेकिन हालांकि मैरिड है, गुरु की पत्नी है। तो दोनों एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं, और इनके अटैचमेंट की शुरुआत होती है बातें करने से। ये थोड़ा थोड़ा रोज एक दूसरे से बात करते हैं, रोज थोड़ा थोड़ा मिलते हैं, थोड़ा थोड़ा। तीसरी बात आपको ये याद रखनी है कि रिपीटेशन जहां पर ज्यादा होगा, वहां पर अटैचमेंट अपने आप बढ़ेगा। ये बात को आप ठीक से समझ, लिख लीजिए इसको। जहां रिपीटेशन है वहां अटैचमेंट होगा। फिर वो कुत्ते के साथ भी हो, तो कुत्ते के साथ रोज रिपीटेशन करोगे तो कुत्ते से भी आपकी अटैचमेंट हो जाएगी। बिल्ली है तो बिल्ली से हो जाएगी, आदमी है तो आदमी, बंदर है तो बंदर, उसको फर्क नहीं पड़ता है। बिकॉज माइंड वर्क्स ऑन रिपीटेशन। अगर आप किसी व्यक्ति से प्रेम ना भी करते हो, लेकिन उसके साथ रिपीटेड उठक बैठक हो रही है, और हंसी मजाक हो रहा है, कहीं ना कहीं इमोशनल एक्सचेंजेस हो रहे हैं, इट इज ओनली मैटर ऑफ टाइम यू विल स्टार्ट लाइकिंग दैट पर्सन। और तारा को तो पहले ही थोड़ा सा लाइकिंग था, सोम को भी थोड़ा सा लाइकिंग था। वो रोज रोज मिल मिलकर इतना हो गया कि एक दिन जब तारा सोमदेव के घर जाती, तो सोमदेव बोलते हैं कि मैं तुमको छोड़ूंगा ही नहीं, और तारा ऑल्सो वांटेड द सेम। तो तारा कहती ठीक है, मैं भी यही रह जाऊंगी, और वो रहते रहते दोनों एक लेवल पर आकर उनका फिजिकल यूनियन हो जाएगा, जिससे एक बच्चा जन्मता है, वो है बुध। और ये बुध के पुत्र है, ये जो जिनकी स्टोरी है पुरूरवा, ये इनकी स्टोरी है। ओके, सो आज हमने 3 पॉइंट देखे हैं कि लस्ट में व्यक्ति इंसेंसिटिव हो जाता है। ये स्टोरीज क्यों सुननी है? बिकॉज इट इज अ प्रोफेलैक्टिक एक्शन। प्रोफेलैक्टिक एक्शन का मतलब होता है कि इट विल हेल्प अस स्टे केयरफुल, स्टे कॉशियस। ऐसा हम नहीं कह रहे कि भाई होगा ही नहीं आगे चलकर डेंजर, कुछ ना हो सकता है, लेकिन विल कम बैक अर्ली, बाहर हम जल्दी निकल जाएंगे। और तीसरा हमने देखा तारा एंड सोमदेव के स्टोरी में कि जहां रिपीटेशन है, वहां अटैचमेंट इज ओनली मैटर ऑफ टाइम, जो आपको उसमें बढ़ते हुए दिखेगा। सो हम रिपीटेशन कहाँ कर रहे हैं, इस पर हमको बहुत 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 केयरफुल रहना होगा। क्योंकि रिपीटेशन जितना होगा अटैचमेंट उतना बढ़ेगा, और जितना अटैचमेंट होगा उतना बिहेवियर इंसेंसिटिव हो जाता है। जब माता पिता बच्चों को कहते हैं कि उससे मत मिलो, इससे मत मिलो, तो बच्चे चिड़चिड़ क्यों करते हैं? क्योंकि ऑलरेडी अटैच हो चुके हैं। मन चाहता है कि उस व्यक्ति के साथ बैठूं, उस व्यक्ति के साथ बात करूं, उसके साथ बार बार मिलना जुलना, ये नेचुरल फिर माइंड के प्रोक्लिविटीज है, टेंडेंसीज है, जो आपको दिखेंगे। So let's be very careful and cautious with whom we are dealing on a daily basis। अगर हम वहां पर केयरफुल रहेंगे, और आगे के सेशंस में हम और चीजें डिस्कस करेंगे,
क्योंकि सोमदेव इतने इंसेंसिटिव हो जाएंगे कि वो देवी देवताओं से लड़ने लगेंगे, देवी देवताओं से छोड़ दो, उनके गुरु से लड़ने लगेंगे, गुरु को छोड़ दो, वो भगवान शंकर से लड़ने चले जाते हैं। सोचिए, सोमदेव चंद्र जो शिवजी चंद्र को अपने सर पर धारण करते हैं, वो चंद्र शिवजी से लड़ने जाएगा, आगे 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 के श्लोकों में आएगा। उसको क्या फर्क पड़ता है, वो बोले मुझे तारा चाहिए, फिर वो शिवजी से ही लड़ाई झगड़ा करना पड़े तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। So he'll become highly insensitive, and insensitivity comes where there is excess attachment. ओके, सो इतने चीजों को हम थोड़ा सा पूरे वीक भर हम उस पर मनन चिंतन करें। लेट्स बी मोर केयरफुल, लेट्स बी मोर कॉशियस, सो दैट वी डोंट लैंड अप इन ट्रबल। थैंक यू। ओके, हरे कृष्णा, शिल प्रभुपाद की जय। अनंत